सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 14 ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले चैप्टर 14 और उसका इंट्रोडक्शन और जितने भी फॉर्मूला होते हैं जैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया और उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। तो ये जितने भी है यहाँ पे हम कवरअप करेंगे और जो एक्सरसाइज है इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन वो भी हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें दिमाग में बैठ जाएगा कि ये होते क्या है। और अब हम इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, चैप्टर के नाम पे लिखा हुआ है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है जहाँ पे हम कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स में से कार्बन ही एक ऐसा, उसके पास यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन ही एबल है फॉर्म करने के इमेंस अरे ऑफ कंपाउंड। मतलब एक तरह से कार्बन, ओनली कार्बन इज एबल टू फॉर्म इमेंस अरे ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कि मीथेन है, ठीक है, मीथेन में एक कार्बन एटम होता है, वहाँ से डीएनए तक, डीएनए में बिलियंस ऑफ कार्बन एटम होता है। मतलब कितने, एक कार्बन एटम से बहुत सारे कार्बन एटम तक कार्बन अपने कंपाउंड्स बना सकता है, एरे ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है ना कार्बन की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच बना देती है केमिस्ट्री की, है ना। तो उसके पास ये यूनिक प्रॉपर्टी थी, हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है, और कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें मेडिसिन बनते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, तो उसमें कार्बन भी होता है। तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा कार्बन जरूरी है। कई सारी जगहों पे कार्बन काम आता है, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हमको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, जिसमें 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूले और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है, जिसको हम लिविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूले की, ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन कैसे लिखते हैं हम, जो हमने 10th में पढ़ा है। लाइक अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे लिखा, उसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड है, तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड डैश फॉर्मूला। ठीक है, तो डैश से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को। तो ये हमने मीथेन का लिख दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और वही मीथेन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, 2 डॉट्स जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। 2 डॉट्स, 2 एटम्स के बीच में जो 2 डॉट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? यहाँ पे भी एक कार्बन है, वहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, वहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो डैश से हो रहा है, जिसको हम डैश फॉर्मूला भी कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो 2 डॉट दिख रहे हैं ना 2 एटम्स के बीच में, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड को। बस इतना ही डिफरेंस है कि मतलब लिखने के वे में अलग बात है, बस वही दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। मीथेन दोनों मीथेन ही है, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने 10th में जो रिकैप था, 10th में जो हमने पढ़ा था उसका यहाँ पे रिकैप लिया। अब जो केमिस्ट थे ना, उन्होंने सोचा कि भाई ये थोड़ा भयानक फॉर्मूला लग रहा है, मतलब थोड़ा सा दिखने में तो भयानक अभी भी है, तो इसको और इजी वे में कैसे लिखा जाए। तो उन्होंने क्या किया ना, और ऐसे वे उन्होंने फाइंड आउट किए और उसी के बेस के ऊपर उन्होंने ऐसे और फॉर्मूला बनाए जो इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो उसी में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला है जो कि फर्दर सिंप्लीफाइड होता है, जहाँ पे हम कुछ या फिर सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड को हाइड कर देते हैं और ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स को जो कि अटैच्ड होते हैं एक एटम से बाय इट्स सबस्क्रिप्ट। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथेन का एग्जाम्पल ले तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है, तो 2 कार्बन है यानी कि 6 हाइड्रोजन है, तो C2H6। तो यहाँ पे मैं डैश फार्मूला जो है ना इथेन का वो बनाते हैं। 2 कार्बन मैंने लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 6। यह हमारा हो गया डैश फार्मूला। अब कंडेंस फार्मूला कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोजन के एटम हमको दिख रहे हैं जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक कार्बन के साथ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिखा और 3 हाइड्रोजन है इसलिए H3 लिख दिया, तो CH3। अब मैंने बीच में एक बॉन्ड डाल दिया दूसरे कार्बन के लिए। अब दूसरे कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वापस C लिख दिया और H3 लिख दिया।
तो मैं ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला, जो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा है और हमको पढ़ने में आसानी भी लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा था ना, तो केमिस्ट ने और एक वे बनाया जो था कंडेंस फार्मूला। तो यहाँ पे CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड के साथ, या फिर इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तभी यहाँ पे लिखा था हाइडिंग ऑफ सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने थोड़े कोवेलेंट बॉन्ड या जितने भी सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड थे, हमने यहाँ पे हाइड करके इसका एक कंडेंस फार्मूला बनाया, जो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है और हमको देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब हम आते हैं अपने बॉन्ड लाइन फार्मूला के ऊपर। ये दूसरा वे है लिखने का। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या हुआ ना कि केमिस्ट ने बोला यार ये CH3 लिखने की झंझट ही खत्म कर दो, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या हुआ, इससे भी इजी जो फार्मूला होता है वो इन्वेंट किया, वो था बॉन्ड लाइन फार्मूला, या फिर इसको जिगजैग फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, in this representation molecule symbols of carbon and hydrogen atoms are not written, यानी कि जो मॉलिक्यूल सिंबल्स होते हैं ना कार्बन और हाइड्रोजन के, वो उस एटम्स के उनके सिंबल लिखे ही नहीं जाते हैं। और जो लाइंस होती है ना यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट करती है कार्बन कार्बन के बॉन्ड इन अ जिगजैग मैनर, और जो टर्मिनल्स होते हैं ना जिगजैग लाइन के, वो रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप्स को। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले प्रोपेन का, तो प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन हमारे आ जाएंगे। अब इसको मैं अगर डैश फार्मूला में लिखूँ तो यहाँ पे मैं 3 कार्बन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारा डैश फार्मूला हो गया प्रोपेन का। अब मुझे क्या करना था, मुझे इसका कंडेंस फार्मूला में लिखना है। ठीक है, तो मैंने कंडेंस फार्मूला में कैसे लिखा, ये जो C है इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 3 है। ठीक है, तो एक C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे। ये बीच वाला जो कार्बन दिख रहा है सेकेंड कार्बन, इसके साथ सिर्फ 2 कार्बन अटैच थे, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच थे, तो मैंने क्या किया, CH3 वापस लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला। ये था हमारा डैश फार्मूला, या फिर हम इसको स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं, और ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला। अब इसको मेरे को लिखना था बॉन्ड लाइन फार्मूला में, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में केमिस्ट ने क्या बोला कि भाई ये CH3 लिखने का झंझट ही खत्म करो, तो इन्होंने क्या किया, ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। हाँ बस इतना सही, यहाँ पे CH3 CH2 कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे पेंसिल से लिखते हैं, यहाँ पे CH3 जो है, ठीक है ये CH3 है, यहाँ पे जो बीच में है ये CH2 है, और ये हमारा CH3 अगेन है। ये CH3 CH2 और CH3 है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमने यहाँ पे एक जिगजैग मैनर में इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें CH2 CH3 ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। बस ये ड्रॉ कर देना है और ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला बन गया प्रोपेन का। ठीक है, तो बस इतना ईजी है, जहाँ पे CH3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार मिथाइल ग्रुप्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जांपल हम इस चीज़ का ले सकते हैं, वो है इथेनॉल। इथेनॉल जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल इथेनॉल जो है C2H5OH। C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे OH क्या है, अल्कोहल वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो C2H5 है, यहाँ पे हम इसको पहले डैश फार्मूला में लिखते हैं। डैश फार्मूला में कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन हो गए। ठीक है, इधर 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक OH है, तो यहाँ पे एक OH लिख दिया, ये हमारा डैश फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी जो डैश फार्मूला है ना, इसी चीज़ को मुझे किस में लिखना है, कंडेंस फार्मूला में लिखूंगी मैं। तो एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो CH3 लिख देंगे इधर बॉन्ड के साथ। एक कार्बन में जो दूसरा वाला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड है, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 है और इसके साथ और एक है OH। ठीक है, तो CH3 CH2 और OH आ गया, अल्कोहल वाला ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हमें लिखना है इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, ये CH3 है तो इसका एक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 आ गया, उसके साथ हमारा OH, तो इसको फिर हम सिर्फ हाफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, और जब एडिशनल फंक्शन ग्रुप होता है तो हमें उसको लिखना पड़ता है, यानी कि OH जो यहाँ पर है
एज अ फंक्शनल ग्रुप हमें उसको लिखना पड़ेगा। मतलब कोई भी मिथाइल इथाइल इन सब चीज़ों के अलावा CH3 CH2 के अलावा अगर कोई ऐसा ग्रुप आ गया फंक्शनल ग्रुप नया, जैसे कि OH हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड अल्कोहल वाले जो ग्रुप हमने पढ़े वो आ गए ना यहाँ पे, तो हमको उसको लिखना पड़ता है। बाकी ये CH3 CH2 ये सब लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे CH3 हमारा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा CH2 है और उसके साथ आधा मैंने OH बनाया है, आधा बॉन्ड। तो ये हमारा हो गया किसका, इथेनॉल जो है हमारा उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहाँ तक हमने पूरा कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, 10th का रिकेप जहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रक्चर फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट्स फार्मूला और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा। तो ये सब हमने पढ़ा। अब इसी चीज़ का हम जो एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन दिए हैं और टेक्स्ट बुक में हमको क्वेश्चन दिए उसका रिविजन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए और टेक्स्ट बुक से लिए हैं जो हमको कंडेंस फार्मूला, ये बॉन्ड लाइन और जिगजैग फार्मूला है, मतलब बॉन्ड लाइन फार्मूला मतलब है जिगजैग फार्मूला। तो ये जो है इसको कैसे लिखना है वो टेक्स्ट बुक में हमने एक क्वेश्चन दिया है, टेबल दिया है, दैट इज टेबल 14.1। तो हम उसको एक बार ले रहे हैं। उसमें से 3 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के वो लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमको दिखता है डैश फार्मूला। डैश फार्मूला में हम देखते हैं चार कार्बन है और 10 हाइड्रोजन के एटम्स है, ठीक है। यानी कि कौन सा फार्मूला बनाइए, C4H10, ठीक है, यानी कि हाँ ब्यूटेन उसके बाद होता है कंडेंस फार्मूला। इसका हम कैसे लिखेंगे, एक होता है कंडेंस फार्मूला A और एक होता है कंडेंस फार्मूला B। अब A B में क्या फ़र्क है, अब हम देखते हैं वो चीज़। अब मैं इस चीज़ को अगर कंडेंस फार्मूला में लिखूँ तो यहाँ पे 4 कार्बन के एटम्स है, एक कार्बन के एटम के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, फर्स्ट वाला जो कार्बन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी CH3। अब उसके बाद मैं देखती हूँ दूसरा जो कार्बन है उसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच्ड है, तो मैंने CH2 लिख दिया। उसके बाद तीसरा वाला जो कार्बन है उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड है, तो मैंने वापस CH2 लिख दिया। उसके बाद जो तीसरा वाला कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम CH3 लिखेंगे। अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH3 आ गया। यहाँ पे ना हमें CH2 और CH2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे और 2 लिख देंगे। कैसे, CH3 CH2 लिखा, उसका ब्रैकेट में 2 लिख दिया कि 2 बार है, और यहाँ पे CH3 आ गया बॉन्ड के साथ। तो ये क्या हो रहा है ना हमारा कि ये जो कंडेंस फार्मूला B है ना उसमें जो चीज़ें कॉमन आती है ना बस वही लिखा है, बस दोनों सेम ही है और दोनों में से कोई एक भी लिख के आ सकता है, बस ये B में फ़र्क है, भाई कॉमन ले लिया तो उस चीज़ को ऐसे कॉमन ले लिया तो कंडेंस फार्मूला B बन गया। उसके बाद आता है बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फार्मूला। इसमें क्या होता है, हमने अभी पढ़ा ना कि कैसे बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला जिगजैग मैनर में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कंडेंस फार्मूला से CH3 है तो यहाँ पर एक आ जाएगा CH3 का, CH2 यहाँ पे CH2 और ये CH3, ठीक है। यहाँ पे कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाला, यहाँ पे जहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड दिखती है हमको, 4 कार्बन से तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे कंडेंस फार्मूला में, पहले वाला जो कार्बन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स इसको अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम CH3 लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे CH लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड है, तो यहाँ पे CH लिख देंगे। अब इसमें क्या है ना, इधर डबल बॉन्ड है तो इसको ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड, उसके बाद वापस CH डालेंगे क्योंकि थर्ड वाला जो कार्बन है उसके पास भी एक ही हाइड्रोजन का एटम है जो अटैच्ड है, ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों के बीच में डबल बॉन्ड भी दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला कार्बन है उसके साथ अगेन 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड है, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम देखें कंडेंस फार्मूला B का तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि CH3 हो गया, CH दोनों काम कॉमन हो गया तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला को, बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फार्मूला को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 लिखेंगे, CH2 आ गया। अब यहाँ पे CH और CH है तो यहाँ पे हमको पता है ये CH3 वाला है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, लेकिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में CH3 तो वो ऐसे आ जाएगा। मैं पेंसिल से एक बार लिख के समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ पे हमारा CH2 है, यहाँ पे हमारा CH2 है और यहाँ पे हमारा CH3 है।
अब यहाँ पे दिख रहा है CH3 है, CH2 है, ठीक है। अब ये दो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड था, ये हमको पता था, यहाँ पे देखा हमने डबल बॉन्ड है, तो उसी चीज़ को मैंने इधर 2 लाइन में रिप्रेजेंट किया, वही बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले के ऊपर। कंडेंस फॉर्मूला कैसा होगा, जैसे यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, तो इस एक कार्बन के एटम के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम जो है वो अटैच्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। फिर दूसरे वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो फिर CH2। उसके बाद वापस तीसरे वाले एटम्स के पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो वापस CH2। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के एटम के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CHO, ठीक है। एक बॉन्ड है CHO, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसका कंडेंस फॉर्मूला B लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, CH2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। CH2 है, 2 बार है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे CHO वैसे ही लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला, वो कैसे होगा, यहाँ पे CH है, CH3 आ गया, CH2 आ गया, ठीक है। CH2 आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, ये CH2 है, ये CH2 है, उसके बाद यहाँ पे CHO आ जाएगा। यहाँ पे CHO हम कैसे लिखेंगे, लाइक यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना O का, ऑक्सीजन का आई मीन, तो यहाँ पे O आ जाएगा उसका, और यहाँ पे H है, तो वो ऐसे लिखना है हमें। यहाँ पे हमने जो देखा अभी कि भाई कार्बन के पास यहाँ पे लास्ट वाला, अगर हम देखें लास्ट वाला कार्बन, तो उसके पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ किया है, तो यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन को हमने इस तरीके से लिखा है। बाकी जितने भी कार्बन है सेम वे में, यहाँ पे CH, लाइक इधर CH3 है ना, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे C आ जाएगा, बट यहाँ पे उसके साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब हम लिखते हैं फोर्थ कार्बन के लिए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम जो है वो अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3। अब ये जो CH3 है उसके बाद दूसरा वाला जो कार्बन का एटम है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स अटैच्ड है, CH2, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो कार्बन का एटम है उसमें भी 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स है, CH2 वापस से, और यहाँ पे OH है, तो सिंपली OH लिख देंगे, कुछ नहीं और, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि भाई जब कॉमन आता है तो हम इसको साथ में ले लेंगे, तो वो कंडेंस फॉर्मूला B बन जाएगा। CH3 आ जाएगा और CH2 जो है वो 2 बार है, उसके साथ CH2 जो है वो 2 बार है, उसके साथ हम OH लिख देंगे। यहाँ पे कॉमन लेकर हमने कर लिया कंडेंस फॉर्मूला। अब आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिगजैग फॉर्मूला। यहाँ पे कैसे आएगा, CH3 CH2, यहाँ पे OH आएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों आया, बिकॉज क्योंकि हमको पता है OH क्यों लिखना है, क्योंकि वो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे मिथाइल इथाइल ये सब जो ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स के साथ अगर मान लो कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे कि अल्कोहल है OH है, ठीक है, या फिर अल्डिहाइड है, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी CH3 CH2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा, तो इसलिए मैंने सिर्फ OH लिखा है। बाकी जो CH3 CH2 हमको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी नोन, इसलिए हमने लिखा नहीं है, इसी में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आता है ये। तो यहाँ पे हमें पता है, पेंसिल से एक बार लिख लेती हूँ फिर भी, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये OH है, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया टेबल। अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिससे और भी अच्छे से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। तो जो हमारा एक्सरसाइज है, पेज नंबर जो 230 है हमारा टेक्स्ट बुक का, उसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो है, जहाँ पे लिखा है राइट कंडेंस फॉर्मूले एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला उसमें से हमको दिया हुआ है ये वाला ए वाला, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसको कंडेंस फार्मूला में लिखना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी लिखना है, उसने बोला है। तो अब हम डैश फार्मूला हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो कैसे आएगा कि भाई पहला वाला जो कार्बन है उसको हमने लिखा और उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड है, तो CH2 आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा वाला कार्बन है उसके साथ ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे CH2 अगेन। उसके बाद तीसरा वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो अटैच्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, CH2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया इसको और यहाँ पे CH3 लिख दिया, वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा वे है, बाकी दोनों में से कोई भी लिख के चल जाएगा। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है, यहाँ पे हम इस कंडेंस फार्मूला को बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा CH3,
ठीक है, ये CH2, ये CH2 और ये CH3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। उसके बाद हम बी पे आते हैं। अब अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इसका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ, और लास्ट में भी वही चीज़ है, बस बीच में CH2 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, जो नाइट्रोजन है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ उसका है, वो ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाले कार्बन को, वो क्या है ना, उसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो CH2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ। उसके बाद वापस से कार्बन है, तीसरा वाला कार्बन, उसके पास भी CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स ही है, तो अगेन CH2। उसके बाद हमारा आता है ये जो लास्ट वाला कार्बन है जहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसा बोल रहा है उन्होंने, वैसे ही। ठीक है, बस ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख देंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब इसी चीज़ को हम बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे लिखते हैं, अच्छा दूसरा वे जो कंडेंस फार्मूला का है वो CH2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वरना ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बॉन्ड लाइन फार्मूला पे आते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला पे क्या होगा, हम यहाँ पे बनाएंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये ऐसे होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हमको लिखना पड़ेगा N, है ना, क्योंकि वो अलग है थोड़ा इन ग्रुप्स के साथ। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऐसे 2 डैश और मारने पड़ेंगे इसके साथ। यहाँ पे भी है इसलिए 2 डैश और मारने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या दिखाता है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन के साथ, ये चीज़ हमको दिखाता है। तो यहाँ पे ये हो गया, और बीच बीच में हम सबको पता है क्या है, बट स्टिल मैं पेंसिल से लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा CH2 है, यहाँ पे अगेन हमारा CH2 है, यहाँ पे हमारा कार्बन है, ऐसे। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और शुरू में भी ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे मैंने 3 डैश बना दिए, पहला डैश पहले से ही था और 2 डैश बना दिया, तो बस वही है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब उसके बाद हम आते हैं सी के ऊपर। सी पे हमको दिखता है कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो 3, उसके पास हाइड्रोजन के एटम्स है, तो हम क्या लिखेंगे CH3। उसके बाद दूसरा वाला जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो CH2। फिर तीसरे वाले कार्बन के पास अगेन सेम CH2, और उसके बाद चौथे वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक OH भी है अल्कोहल ग्रुप वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम COOH लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला करेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे होगा, ऐसे होगा, जहाँ पे लाइक हमको पता है यहाँ पे CH है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड किया है तो वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे OH भी है तो वो OH भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बाकी जो है बाकी सब सेम है तो उसमें कुछ उतना दिखाने की ज़रूरत नहीं, CH3 CH2 ये सब नहीं लिखना है। बाकी जो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं इसके अलावा तो वो लिखना होता है। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज की क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट, और मैं जो नोट्स है इसके प्रोवाइड कर देती हूँ अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड या अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगे के जितने भी कंसेप्ट है, लाइक 3D डायमेंशनल में चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज फार्मूला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे इस अगले लेक्चर में, आई मीन।